क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में जो फूड चैप्टर है वेयर डज इट कम फ्रॉम शुरुआत कर चुके हैं ना, और कंप्लीट एक लेक्चर हो गया है। आइए आपका 1 मिनट लेके हम रिवीजन करा देते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना। जैसा कि आपको पता है नीसू कोर्स लॉन्च हो चुका है और बायोलॉजी सेक्शन हम लोग शुरुआत किए थे। बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर फूड है, ठीक है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है फूड, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने समझा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना बाबू। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या क्या समझा, आइए एक एक चीज़ को मैं 1 से 2 मिनट टाइम लेके समझा देता हूँ, ठीक है। तो पता चला भैया सिलेबस में हम लोग को इतना टॉपिक पढ़ना है। फिर इंट्रो हमने दिया ताकि आपको एक थीम पता चले कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। जनरेटर एक मशीन है, इसको इनपुट के तौर पे अगर हम लोग फ्यूल देंगे तो ये आउटपुट हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो भी एक तरह का क्या है, मशीन है, ठीक है। उसको फूड हम लोग देते हैं एज ए इनपुट के तौर पे, तो आउटपुट हम लोग को एनर्जी देता है। फिर एनर्जी से हम लोग डिफरेंट फंक्शन करते हैं ना। फूड इसेंशियल होता है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, ये फ्यूल की तरह काम करता है। और हम लोग इतना टाइम में अपने आप को खाना खिलाते हैं ताकि हम लोग तरह तरह का आइटम कर सके। फूड आइटम जो बना होता है इंग्रेडिएंट्स से बना होता है ना। फूड में बहुत वैरायटी होता है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, मटेरियल्स, वो हर मटेरियल्स को इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे जो किसी भी डिश को प्रिपेयर करने में ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया ये सब, ठीक है बाबू। आइए हम लोग आगे अब क्या समझेंगे। आगे जो टॉपिक मैंने पढ़ के आने बोला था आपको, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ठीक है। आज लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 आप डाल लेना। लेक्चर 2 में हम लोग दूसरा टॉपिक करने वाले हैं। कौन है टॉपिक, आइए फूड मटेरियल्स, ठीक है। फूड मटेरियल्स के बारे में समझेंगे। फूड मटेरियल्स किसको बोलते हैं भैया, साथ में एंड सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस के बारे में समझेंगे कि सोर्सेस क्या है, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इतना आप पहले लिख लीजिए, है ना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए हम लोग अब चलते हैं डिस्प्ले पे, और अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। आइए मैं बुक की तरफ आपको ले चलता हूँ, ठीक है। बुक में क्या कह रहा है बाबू कि हमारे पास फूड मटेरियल जो है, तरह तरह का जो आइटम है, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट से बनता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट से, आइए ये जो चार्ट दिया हुआ है थोड़ा समझो, ठीक है। जैसे एक फूड आइटम है इडली, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमको ये सारे आइटम का ज़रूरत होता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये सब इंग्रेडिएंट्स कहलाता है, ठीक है। और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है, आसमान से तो नहीं उतरता होगा, है ना, आसमान से तो नहीं उतरता होगा। ये सब इंग्रेडिएंट्स का सोर्सेज क्या है, या तो हम लोग को प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है ना। जैसे देखो चिकन करी बनाने के लिए हम लोग को चिकन चाहिए। चिकन किससे मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल को मतलब उसको चिकन को, है ना। चिकन कहाँ से मिलता है, मुर्गी का जो फ्लैश होता है उसी को चिकन बोलते हैं, ठीक है। स्पाइसेस हम लोग को प्लांट से मिलता है। ऑयल, घी, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है जो प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है, ठीक है। ऑयल इससे मिलता है, ऑयल किससे मिलता है, प्लांट से, और घी एनिमल से। ये सब बात दी हुई है ना। ये चार्ट को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए ये जो दूसरा टॉपिक फूड मटेरियल्स किसको बोलते हैं, सोर्सेस किसको बोलते हैं, इसको हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी देखो एनसीईआरटी में इसकी यही खासियत है, एक्टिविटी दिया जाएगा, साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आंसर भी ये खुद करेगा। इतनी प्यारी बुक है, ठीक है। लेकिन इसको यूटिलाइज हम लोग को बढ़िया तरीके से करना है। ये सारा टॉपिक में कहने का क्या मतलब है ना, उसको मैं समझाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। आइए हम लोग डिस्प्ले पे चलते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहली बात आपको समझने वाली है कि सोर्सेस किसको बोलते हैं ना। सोर्सेस नहीं बोलते हैं कि ये इसका सोर्स है, ये कहाँ से आता है। जो हमारे पास जो फूड है उसका सोर्स कहाँ से आता है, या तो प्लांट से आ रहा है या एनिमल से आ रहा है। यही तो 2 सोर्स पॉसिबल हो सकता है। तो सोर्सेज का मतलब होता है स्टॉक, है ना, स्टॉक ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का स्टॉक को बोलते हैं सोर्स, ठीक है। जैसे हम लोग का भोजन, फूड कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्सेज क्या है, तो मेनली 2 सोर्स है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अगर बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है आपके आसपास, और वहाँ से एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल बन के तैयार होता है, जैसे बॉटल बन के तैयार होता है, ठीक है। और वो बॉटल ऑल ओवर द इंडिया, पूरे प्यारे भारत देश में सप्लाई होता है वो बॉटल। तो आप कहो कि भैया इस बॉटल का सोर्सेज कहाँ है,
इसका स्टॉक कहाँ है, ये कहाँ से बन के आता है ना। तो क्या बोलोगे, वो जो फैक्ट्री है वो सोर्सेज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सोर्सेज को समझते हैं कि सोर्सेज होता है क्या है, ठीक है। आइए एक एक बात को समझते हैं, ठीक है। देखिए जो सोर्सेज होता है ना वो स्टॉक होता है, कोई भी चीज़ का स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक ऑफ एनीथिंग, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा इसमें कैटेगरी आता है, ठीक है, बहुत आइटम आ सकता है। स्टॉक मतलब किसी चीज़ का लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होना ही स्टॉक कहलाता है, ठीक है। तो सोर्सेज का अभी हमने एग्जांपल दिया कि अगर एक फैक्ट्री एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल को प्रोड्यूस करता होगा, बनाता होगा और सप्लाई होता है पूरे प्यारे भारत देश में, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया उस आइटम का जो सोर्स है ना वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आता है। लेकिन और डिटेल में पूछेंगे कि ये सोर्स ये मटेरियल से बना है तो ये मटेरियल का सोर्स क्या है, इसका सोर्स कहाँ है, तो वो बहुत तरीक़ों से हम देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि किसी भी चीज़ का स्टॉक को बोलते हैं सोर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा फूड, ठीक है, फूड का भी स्टॉक होता है। ग्रेन्स जो हम लोग खेत से कलेक्ट करके लाते हैं ग्रेन और गोदाम में रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद सप्लाई करते हैं वहाँ से, तो वो जो हम लोग को घर तक पहुँच पाता है अनाज, उसका जो है ना सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है वो गोदाम से हम लोग को मिलता है। और वो गोदाम में कहाँ से आता है, वो गोदाम में आता है खेत से, है ना। तो देखा जाए इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ग्रेन हमको मिला है ना, हम लोगों को मिला है, ये ग्रेन का मेन सोर्स क्या है, प्लांट है। क्लियर है। अगर हम लोग को चिकन मिल रहा है, मीट मिल रहा है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को अंडा मिल रहा है, तो इसका सोर्सेस क्या है, एनिमल्स, है ना, वो सोर्स, ठीक है, जिसके जरिए से हमको वो चीज़ प्राप्त हो रहा है, हम लोगों को मिल रहा है, उसी को सोर्स बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लो, पल्सेज, है ना, पल्सेज, ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गया, ठीक है। और आपको पता है फूड मटेरियल्स, दूसरा है फूड मटेरियल्स। देखो फूड मटेरियल्स वो हर आइटम को बोलेंगे हम जिसको हम लोग यूज करते हैं, डेली बेसिस पे खाते हैं, है ना, अपने आप को चार्जअप करने के लिए, फ्यूलिंग करने के लिए, है ना, खाते हैं जो आइटम को, उसी को फूड मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और फूड मटेरियल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वी यूज, ठीक है ना, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू ईट, खाने के लिए, ऑन डेली बेसिस, है ना, हम लोग डेली खाते हैं, डेली बेसिस के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और यही फूड मटेरियल का जो मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स क्या है हमारे पास, मेन सोर्सेज दो ही है, एक तो प्लांट से भैया, प्लांट से हम लोग को मिलता है, दूसरा एनिमल्स है। यही तो दो सोर्स पॉसिबल है हमारे पास, है ना, दो ही सोर्स है तो हम लोग को फूड आइटम मिल पाता है और हम लोग खाते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, मुझे बहुत उम्मीद है, और बहुत आप क्यूट स्टूडेंट है, आप समझ जाते हैं बातों को, ठीक है। अब सोर्सेज की बात करी जा रही थी कि फूड की सोर्सेज पे, है ना, ये पूरा टॉपिक यही है कि जो हमारे पास फूड अवेलेबल है, ठीक है, इतना वैरायटी का फूड अवेलेबल है, तो जो फूड है उसका मेन सोर्स क्या है, तो भैया प्लांट्स और एनिमल्स है, ठीक है। तो जो फूड है, ठीक है, इस फूड का मेन सोर्सेज क्या है, आपको पता है मेन सोर्सेज क्या है, प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है, और दूसरा एनिमल्स है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एक आइटम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्लांट से हम लोग को क्या क्या मिलता है बाबू, फ्रूट्स मिलता है, फल, ठीक है, वेजिटेबल्स भी मिलता है, ये सब का सोर्स क्या है, प्लांट से मिलता है। क्लियर है। सीरियल्स, है ना, कई तरह के सीरियल्स, वो हम लोग को प्लांट से मिलता है। पल्सेज हो गया आपके सामने, कुछ एक एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ, ये सब याद मत करना, खुद याद हो जाएगा। नट्स, ऑयल्स, एक्सेट्रा, है ना, ये सब क्या है, ये सब आइटम है, फूड आइटम है। क्या है, फूड आइटम है, फूड आइटम है। ये सारा फूड आइटम का सोर्स क्या है, ये प्लांट, ठीक है, ये प्लांट सोर्स है इसका। और एनिमल का कुछ सोर्सेज है, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। एनिमल का सोर्सेज है जैसे मिल्क, मिल्क आपको पता है किस किस जानवर से हम लोग को मिल्क मिलता है, ये आगे डिस्कस कर देंगे। चिकन, है ना,
चिकन किसको बोलते हैं? हेन, मुर्गी का फ्लैश जो होता है ना उसको चिकन बोलते हैं, ठीक है। फिश, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल है, एनिमल का प्रोडक्ट है, मतलब इसका सोर्सेज क्या है? एनिमल है। एग्स, ठीक है, एग्स, हनी हो गया, ये सब एनिमल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, ईटीसी। ये जो भैया आपके पास जो आइटम है, फूड आइटम है, इसको भी हम लोग एज ए फूड खाते हैं। ये सब जो फूड आइटम है इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स एनिमल्स है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए, इसको याद नहीं रखना, बस आपको आइडिया के लिए कि क्या क्या सोर्सेज है, नहीं है, ठीक है, एक आइडिया के लिए, धीरे धीरे आपको खुद याद हो जाएगा। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बाबू। जो हम लोग ये जो सोर्सेज ऑफ फूड है, प्लांट्स और एनिमल्स, और इसमें कई एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, इन लोग को हम लोग खाते हैं ना, इन सभी को बी यूज, ठीक है, बी यूज इट एज, हम लोग फूड की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज अ फूड आइटम्स की तरह। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, अच्छे से कुक करते हैं, कुक करने के बाद हम लोग खाते हैं, ठीक है। खाने के बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी से हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन करते हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए अब आपके बुक में चलते हैं। बुक में क्या है, यही सब डिस्कस करी गई है, ठीक है, यही सब डिस्कस करी गई है। देखो ये सब पैडी है, पैडी की खेती करी गई है ना, ये देखो, फिर घर इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं, यही सब समझाने की कोशिश करी जा रही है। मुख्य रूप से मेन सोर्सेज दो ही है फूड आइटम का, एक प्लांट और एक एनिमल, ठीक है। आइए दूसरा पेज पे आइए, यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है उसके, इसका टेंशन नहीं लेना, मैं करा देता हूँ, ठीक है। आइए डिस्प्ले पे आइए, क्या लिखा हुआ है उसको हम कराते हैं, ठीक है। देखिए जो आपके पास मिल्क है, मिल्क क्या है, एक एनिमल का प्रोडक्ट है, मिल्क, है ना। और ये एनिमल का सोर्सेज क्या है, ये सॉरी, मिल्क का सोर्सेज क्या है, प्लांट नहीं, एनिमल है ना। और ये जो मिल्क हम लोग को मिलता है, ठीक है, ये मिल्क मिलता है हम लोग को, इसका सोर्सेज क्या है, ठीक है, इसका सोर्सेज क्या है, एनिमल्स है। और हम लोगों को किस किस एनिमल से मिलता है, ठीक है, किस किस एनिमल से मिलता है, काउज से मिलता है ना, और गोट से, है ना। तीसरा आपका बेफेलोज, ठीक है, बेफेलोज, ठीक है। ये सोर्सेज है मिल्क का, क्या है, ये जो मिल्क का सोर्स क्या है, एनिमल्स है, ठीक है। काउ, गाय माता, है ना, गाय से, बकरी से, बेफेलोज से हमको क्या मिलता है भैया, हम लोग को दूध मिलता है, ठीक है ना, मिल्क मिलता है। और इसी मिल्क को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, इसी मिल्क के हेल्प से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, फर्दर हम लोग क्या क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग चीज़ भी बनाते हैं ना, चीज़, और बटर भी बनाते हैं। तो ये मिल्क प्रोडक्ट हो गया। ये देखो, ये क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, ये एग्जाम्पल हो गया मिल्क प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये जो मिल्क है, मिल्क जिस एनिमल से मिलता है, तो ये सब एनिमल का प्रोडक्ट हो गया। एनिमल का प्रोडक्ट क्या हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखो बाबू, अगर हम एनसीईआरटी में चलते हैं तो यही डिस्कस करी गई है, यही बात को लिखा गया है बहुत प्यार से, ठीक है, इसी बात को बहुत प्यार से लिखा गया है। आप पढ़ के देख लेना, कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। देखिए आइए, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको पता होना चाहिए कि जो होमवर्क जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है। और जो होमवर्क कर रहा है वही सही कर रहा है ना, वही सही ट्रैक पे चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। आइए, सबसे पहला होमवर्क है रिवीजन, ठीक है, रिवाइज करके आना आप। रिवाइज मतलब जो लेक्चर 1 से टिल नाउ, अब तक, ठीक है, यही एक तरीका है रिवीजन करने का। शुरू से आप रिवाइज करते आओ, और जो आज पढ़े हो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। साथ में तीसरा टॉपिक आप पढ़ के आना, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है आपके सामने, एज अ फूड की तरह हम लोग प्लांट पार्ट्स को भी यूज करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं, है ना, एज अ फूड की तरह। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ के आना, है ना बाबू।
चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।